बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। तो बिहार राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार में बनेगी सरकार? बिहार राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। तो इसी बीच बिहार की सभी 243 सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगला जिला आता है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 60 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कैमूर जिला में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें तो इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला मुंगेर। मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं।
इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सीतामढ़ी में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सारण में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सहरसा में भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला शेखुपुर। शेखुपुर में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं भाई बीजेपी के एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर दोनों ही सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है मधेपुर। मधेपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं।
इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए के गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस के इंडिया अलायंस की, तो कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मधुबनी में कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला नवादा। नवादा जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पटना की 14 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर पटना में देखें विधानसभा की जो 14 सीटें हैं उनके ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो बात करते हैं भाई अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला पश्चिमी चंपारण। अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस के इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अन्य 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बक्सर में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो जमीनी आंकड़े निकल कर आए उसे पर अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो बात करें भाई अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस के इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
इसी के साथ आगे बात करते हैं जहानाबाद की एक विधानसभा सीट की। तो यहाँ पर जो जहानाबाद की एक विधानसभा सीट है वो इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर नजर डालें तो जो देखें इंडिया अलायंस के खाते में 120 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 112 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बिहार में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जब परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बिहार राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस जिला से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है बिहार